क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये शाम का वक्त है। आज मेरे हस्बैंड यहाँ सिनामॉन से ये लेकर आ गए शीना। एक्चुअली ये बताने का मकसद ये रहा है, तो मेरे हस्बैंड अब्दुल्ला के लिए है, लेकिन इसमें इतना मीठा होता है, इतना कि अगर किसी का ना, मैं समझती हूँ शुगर लो रहता है ना, तो प्लीज़ वो ये ज़रूर खा लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि शुगर बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। शुगर आपका अगर लो होता है ना, तो बस ये खा लीजिए, बस आपकी कैलोरीज भी सही हो जाएगी, सब कुछ। यानी इसके अंदर इतना मीठा होता है। खैर, इतनी मेरे बेटे को पसंद है, तो मेरे हस्बैंड इसके लिए लाए थे, तो मैंने सोचा ये आप लोगों को बताऊं। और यहाँ पे ये बताना था मुझे कि देखिए कितना मतलब सही है 17 दरम में। एक्चुअली यहाँ पे अपना यूएई में एक बात ये बहुत अच्छी है कि माशाल्लाह यहाँ पे खाना जो है ना, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है। यहाँ पे खाना बहुत ही, ये कह सकते हैं कि रिजनेबल प्राइस होते हैं कि हर इंसान अफोर्ड कर लेता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये अच्छा लगता है कि इंसान कम से कम पेट भर के खा तो सकता है। अगर खाना सस्ता होता है ना, तो फिर दूसरी जो महंगी चीज़ें होती हैं ना, वो मतलब वो एक ढक जाते, क्योंकि खाना इंसान की लाइफ का एक प्रोसीजर होता है कि अच्छा है, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो दूसरी चीज़ें अवॉइड हो जाती है कि अगर दूसरी चीज़ें महंगी भी होती है। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ कौरमा, और मैं गोश्त का कौरमा बना रही हूँ। ये मैंने कब से रखे हैं, बस ये फाइनली गोश्त का कौरमा बनेगा। आज मीठे में मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं जो मीठा बनाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसा बना रही हूँ मीठा। क्योंकि कभी कभार ये मुझे होता है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता मीठा बनाने का, तो मैं अपनी तरफ से जो मीठा बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी आज। तो आ जाते हैं मेरे शो पीस की तरफ, कि आप शो पीस देख रहे होंगे। एक्चुअली मैं शो पीस वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी जो होती है ना, वो महंगी नहीं रहती। मैं 10 से 20 दरम, 1 to 20 दरम की जो मार्केट होती है, मैं उसमें रिजनेबल प्राइस पे ही ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ और अच्छी भी मिल जाती है। तो ये मैंने गिफ्ट शॉप से लिया था, और ये देखिए बहुत अच्छा मिल गया था मुझे। इसी तरीके से ये जो मेरा आप लैंप देख रहे हैं ना, मैं इसे जलाती हूँ पहले, ठीक है। मैं यहाँ से इसे जलाऊँगी, फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो ये जो मेरा लैंप आप देख रहे हैं ना, ये मुझे ऑफ़र में मिल गया था 20 दरम। ये मैंने लुलू से लिया था, लेकिन ये ऑफ़र में अच्छा मिल गया था मुझे। तो इस तरह की चीज़ें जो मुझे मिल जाती है, तो मैं घर सजाने के लिए इसी तरह की यूज़ करती हूँ, कि जो मुझे मतलब 1 to 10 दरम की मार्केट से या 1 to 20 दरम की मार्केट से मिल जाता है, और अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पे, और अच्छा घर डेकोरेट हो जाता है ऐसी चीज़ों से। ये जैसे इसी तरीके से ये जो मिल लिया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो मैंने लिया है ना, ये मैंने लिया डॉलर पर से 10 दरम का, और ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर इसका लिक्विड ख़त्म हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ क्या कर सकते हैं। अगर इसका लिक्विड ख़त्म हो जाए तो हम इसको अटके गुलाब है या इस तरह का जो फ्लावर के जो भी वाटर्स मिलते हैं वो डाल सकते हैं इसके अंदर ना जी। तो मीठे में जो मुझे समझ नहीं आ रहा होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने ये दूध उबालने के लिए रख दिया, इसके अंदर मैंने चीनी भी डाल दी है, 4 इलायची डाली है, और थोड़े से साबुदाने डाल दिए। ये बॉयल हो जाता है, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ सेवइयाँ और बादाम पिस्ते। चाहे आप इसको शीर खुरमा बोले या तो शीर खुरमे की अम्मी बोले, लेकिन मैं इस तरह से ना ये मीठा बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ये सेवइयाँ रखी है, इसमें से थोड़ी सी सेवइयाँ डाल दूँगी इसको, और ये मेरे बादाम पिस्ते हैं, और इसमें से बादाम पिस्ते लेके और इसको मैं कटिंग कर इसमें डाल दूँगी। क्योंकि कभी कभार समझ ही नहीं आ रहा होता ना कि क्या बनाएं, तो और देर भी हुई भी होती है, तो फिर दिल चाहता है कि बस ना इसी में से कुछ कर लेते हैं। बादाम पिस्ते इसी में से निकाल कर, पिस्ते भी, और मैं ये बना लूँगी इसके अंदर से ना, तो ये मेरा एक मीठा तैयार हो जाएगा। एक्चुअली जुमेरात को मीठा बनाना और जुमेरात को कुछ मतलब फॉर्मेट टाइप का बनाना इसलिए ज़रूरी मेरा हो जाता है। एक तो जुमेरात हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि वीकेंड होता है, क्योंकि जुमेरात और जुम्मे की जुम्मे की और हफ्ते की यहाँ पे छुट्टी होती है। तो जब छुट्टी होती है ना, तो कभी कभार ये होता है कि यहाँ पे कोई हमारे फैमिली मेम्बर्स तो होते नहीं हैं, तो दोस्त वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर खाना इस तरह का बना हुआ होता है ना, तो फिर ये होता है कि टेंशन नहीं रहती कि कोई आया है तो हम क्या बनाएंगे या क्या करेंगे। कभी कभार ये होता है कि बाहर का खाना नहीं खाना होता है, बाहर का खाना अवॉइड कर रहे होते हैं,
तो फिर उसके हिसाब से हमें ये होता है कि हम यहाँ पे ही कुछ अच्छा बना लें घर में और इंजॉय कर लें। क्योंकि मैंने जैसे आपको पता है यहाँ पे बाहर खाना कोई मतलब महंगा नहीं पड़ता है, लेकिन ये है कि कभी कभार दिल चाहता है कि नहीं, जब गेट टुगेदर होता है तो घर की कोई डिश होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं हर जुमेरात को मीठा ज़रूर बनाती हूँ, साथ में इस तरह का बना लेती हूँ ताकि अगर एक आध डिश बाहर से भी मंगाई हो तो प्रॉब्लम ना हो। की लाइफ अगर मैं देखा जाए तो बिज़ी तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक ये होता है हमारे कि हम एक टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब फैमिली तो होती नहीं है कि ना इंसान को ये होता है कि अम्मी के घर जाना है या बहन के घर जाना है या भाई आ गया या बहन आ गई। यहाँ पे हम होते हैं और हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ होते हैं यूएई में जिनकी अपनी फैमिलीज भी होती है, तो वो उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं। तो मैक्सिमम हमारा यही होता है कि यहाँ पे एक्चुअली ना जो बच्चों की पढ़ाई है मुझे लगता है वो ज़रा सी टफ टाइप में है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे सुबह जब 6:30 बजे तक स्कूल चले जाते हैं तो आते हैं 2-3 बजे, तो क्या पूरा टाइम बच्चों का इसी तरह निकल जाता है। फिर स्कूल से आया भी खाना खाया नहीं, तो फिर मदरसा है, फिर मदरसे से आए नहीं तो फिर ट्यूशन है, और ट्यूशन के बाद भी ऑलरेडी इतने 8-9 बज जाते हैं कि बच्चा टफ होके सो ही चुका होता है। तो ये मैं कहूँगी कि यहाँ की इस तरह लाइफ बिजी है। दायरे जब बच्चे इस तरह बिजी रहते हैं तो माँ बाप भी बिजी रह जाते हैं, क्योंकि बच्चों के बगैर तो कोई गेट टुगेदर होने से रहा। तो इसलिए हमारी थोड़ी लाइफ ऐसा लगता है कि हाँ बिजी है यहाँ पे। बाकी ये सब अमूमन ये होता है कि सब काम से काम रखते हैं, मिलना हुआ तो मिले, नहीं मिलना हो तो नहीं मिले। आई होप आज के ये आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।